मेरे व्यूवर्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैं सादे नान की रेसिपी शेयर करूं। व्यूवर्स को नान बनाने में 3 मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे ऐसा तरीका शेयर कर लिया जाए कि बिगनर्स भी पहली दफ़ा बनाएं तो बाजार की तरह परफेक्ट नान बनाकर तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबसे नान बनाने की सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि हमारे पठान भाई डो तैयार करके नान लगाते हैं। व्यूअर्स का कहना है कि जब हम नान बनाते हैं तो बाजार की तरह टेक्सचर या कलर नहीं आता। तो सबसे बड़ा नान बनाने का सीक्रेट पॉइंट ये है कि नान मैदे से तैयार नहीं किए जाते, आटे से तैयार किए जाते हैं। अगर आप बिल्कुल बाजार जैसे टेक्सचर के साथ, कलर के साथ नान बनाना चाहते हैं तो फिर आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ मैंने आधा किलो फाइन आटा लिया है, जिसे व्हाइट फ्लोर यानी कि सफ़ेद आटा भी कहा जाता है। आटे में स्पेस बनाकर तकरीबन हाफ कप सादा पानी शामिल किया है और ये 3/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा शामिल किया है। 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। अगर आप 1 किलो आटे के नान बनाना चाहते हैं तो हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा शामिल कीजिएगा और 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। अब जिस तरह हम रोज़मर्रा की रोटी तैयार करने के लिए आटा गूंथते हैं, उसके मुकाबले में थोड़ी सॉफ्ट डो तैयार करनी है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। आटा गूंथ लेने के बाद 3 से 4 मिनट आटे को मसलते हुए गूंथ लेना है। ये नान बनाने के लिए परफेक्ट डो बनकर तैयार है। ये मैंने गीला किचन नैपकिन लिया है, जिसे मैंने तह लगाकर डो को कवर कर दिया है। अब डो को तकरीबन आधा घंटा ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो आटे को फर्मेंट होने के लिए 1 घंटा दीजिएगा। आटे को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। आटा काफ़ी फूल गया है। अब एक दफ़ा आटे को मुक्कियां देते हुए गूंथ लेना है ताकि आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। आपको मेरे गूंथने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने आटे को कितना सॉफ्ट रखा है। आपने भी आटा इसी तरीके से सॉफ्ट तैयार करना है। अब जितना बड़ा आप नान बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से पेड़ा लेंगे। बाकी आटे को गीले कपड़े से कवर करके रख देते हैं ताकि ड्राई ना हो। नान बनाने के लिए ओवन का दरमियाना चूल्हा यानी कि बड़ा चूल्हा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। अगर आप मीडियम चूल्हे पर बना रहे हैं तो फ्लेम को हाई रखिएगा। तवा जितनी देर में गर्म होता है, हम पेड़े को बेल लेते हैं। पेड़े को खुश्की की मदद से थोड़ा मोटा बेलेंगे। व्यूअर्स को दूसरा कौन सा इशू है कि इस पर पानी लगाकर तवे पर डालना मुश्किल हो जाता है। तो ये नान तो मैं इसी तरह तैयार कर रही हूँ जिस तरह से पानी लगाकर तवे पर डाला जाता है, ताकि जिन व्यूअर्स को ये तरीका आसान लगता है तो वो इस तरीके से बना लें। नान की सरफेस को बहुत हल्का सा गीला करके इस पर मैंने कलौंजी छिड़कते हुए डाली है। आप तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो बारीक चॉप किया हुआ धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और अगर चाहें तो नान सादे भी बना सकते हैं। तवा तेज गरम हो गया है। अब इस पर हमने नॉर्मल पानी का छींटा लगाना है। छींटा लगा लेने के बाद तवे को किचन नैपकिन की मदद से साफ कर लेना है और ख्याल रहे कि आपने लोहे का तवा इस्तेमाल करना है। बिले हुए नान को अच्छे तरीके से पानी से गीला कर लेना है। अब इस तरह आराम से नान को उठाकर तवे पर डाल देना है और इस तरह हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि नान तवे पर चिपक जाए। नान बनाते हुए तीसरा मसला क्या आता है कि जब नान को सेका जाता है तो तवे से निकलकर गिर जाता है। तो अगर इस तरह हल्का हल्का हाथ से प्रेस कर लेते हैं तो ये अच्छे तरीके से तवे पर चिपक जाएगा और गिरेगा नहीं। अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही नान को इतना पकाना है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाए, यानी कि ये वाइट सा हो जाए और इसमें बबल से बन जाए। इस पॉइंट तक मैंने नान को सिर्फ 1 मिनट पकाया है। अब हमने तवे को इस तरह उठाना है और आंच की मदद से नान को सेक लेना है और साथ ही साथ झांक कर देख लीजिएगा। जब इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, यानी कि अच्छे तरीके से नान सिक जाए, तो उतार लीजिएगा। इसी तरीके से तवे को मूव करते हुए सेकिएगा ताकि चारों तरफ से नान सिक जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट नान बनकर तैयार हुआ है। नान को चिमटे या फिर चावल के फ्लैट चमचे की मदद से निकाल लेना है।
अब जो मैं नान बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ ये तो बहुत ज़्यादा आसान है कि बिगनर्स भी वाकई में बहुत आराम से नान बना लेंगे। बस आपने इस तरह की जाली लेनी है। अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर मौजूद नहीं है तो आप स्टील की प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह स्ट्रेनर इस्तेमाल करने से थोड़ी लचक सी पैदा हो जाती है। जाली पर आपने तय करके किचन टॉवल या किचन नैपकिन रखना है और इस तरह रोटी के रुमाल से बांधकर नान के लिए एक गद्दी सी तैयार कर लेनी है। सेम प्रोसेस से मैंने नान को बेल लिया है और इस पर मैंने कलौंजी को स्प्रिंकल कर लिया है। अब पानी लगाए बगैर मैंने जो हमने गद्दी सी तैयार की है नान को गद्दी पर डाला है। अब नान पर पानी अच्छे तरीके से लगाया है और सेम प्रोसेस से गरम तवे पर मैंने पानी को छिड़कते हुए डाला है और किचन नैपकिन की मदद से तवे को साफ करके और फिर इस तरह तवे को थोड़ा आड़ा करके गद्दी की मदद से हम नान लगा देंगे। बस फिर नान को 1 मिनट पकाएंगे और सेम प्रोसेस से तवे को आड़ा तिरछा करते हुए चारों तरफ से नान को सेक लगा लेंगे। सिर्फ 2.5 से 3 मिनट में नान पककर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो नान को सेक लेने के बाद इस पर बटर या फिर घी भी लगा सकते हैं। बस तमाम नान इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से नान तैयार कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा नान बनाने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।